ट्विशा शर्मा की मां परिवार के साथ रोती बिलखती नजर आ रही हैं। मां की आंखों के ये आंसू बता रहे हैं कि एक होनहार बेटी को खोने का गम कितना बड़ा हो सकता है। पूरा परिवार गमगीन है, मां के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि ट्विशा की मां पूरी तरह टूट चुकी है और बेटी की ओर बढ़ते कदम लड़खड़ा रहे हैं। थी बहुत अच्छी थी और हमेशा ऐसी अच्छी ही रही। वो ऊपर जाके भी बहुत अच्छी है। अंतिम बार आपसे बातचीत में क्या अजमेर जाने का जिक्र किया था क्या कि अजमेर जाने को लेकर नहीं, उससे टिकट कर ली थी 15 तारीख की। वो आने वाली थी मेरे पास में, लेकिन समझने जाने से रोका। हाँ जी, 13 तारीख को हम आने वाले थे जब उसकी मम्मी ने मना कर दिया था। हमारी खुद टिकट हो गई थी। देखिए उस माँ पर क्या बीत रही होगी और वो माँ क्या सोच रही होगी। ट्विशा की भावुक माँ अपनी बेटी के बारे में बस यही कह रही है कि ट्विशा पहले भी अच्छी थी और अब जहां चली गई है वहां भी अच्छी ही होगी। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले का स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया। दूसरा ये कि 5 बजे ट्विशा के अंतिम संस्कार की बातें सामने आ रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर क्या अपडेट है वासु, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरे साथ ट्विशा के जो ब्रदर हैं वो मौजूद हैं और सबसे एक जो भावुक करने वाले क्षण हैं वो मुझे लगता है कि अब शायद परिवार के लिए हैं। ट्विशा का 2nd PM चल रहा है। सर, आप लोग लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, अब थोड़ा संतोष है? संतोष तो खैर भैया नहीं आ सकता, क्योंकि जिसके घर में कोई जवान बच्चा गया हो उसको संतोष अब कहाँ से आ सकता है। उसका तो संतोष जीवन भर के लिए चला गया। पर इतना ज़रूर है कि अभी इतना समझ में आया कि संघर्ष के बिना यहाँ पर कुछ मिलता नहीं है। सिस्टम बहुत ब्रूटल हो चुका है। उसमें PM शॉर्ट PM पे लिखा था ब्रूटल फोर्स, इंजरीज बाय ब्रूटल फोर्स। वो इंजरीज सिर्फ शरीर पर नहीं दी गई हैं, वो परिवार को भी दी गई हैं। सबको दी जाती होंगी जिनके साथ ये घटना घटती होगी। सिस्टम ब्रूटल होकर इंजरीज देता है। यही PM आज से 10 दिन पहले से हमने यहाँ डिमांड करी थी। कितनी पुलिस फोर्स वगैरह यहाँ लगाई हुई थी, पता नहीं क्या जो है मंशा थी उन लोगों की। तो काश ये काम समय रहते किया गया होता तो बहुत सारे एविडेंसेस और भावनाओं के साथ जो परिवार की खिलवाड़ हुआ है वो अवॉइड हो सकता था। बिल्कुल सर, ये एक बड़ा डैमेज है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। सर, ये एक और बड़ा डिसीजन आज आपकी फैमिली ने लिया कि भोपाल में ही और आज ही अंतिम संस्कार किया जाए, एक सम्मानजनक विदाई दी जाए ट्विशा को। सर, ये डिसीजन तो खैर बड़ा छोटा वाली बात नहीं है, पर ये डिसीजन एक मजबूरी का डिसीजन है, क्योंकि जहाँ पली बड़ी थी, जहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पर पहुँच पाना, मुझे लगता है बातचीत अंदर कुछ हुई होगी, कुछ मेडिकल सलाह भी ली गई होगी शायद। तो उस आधार पे दिल्ली तक पहुँच पाना इम्प्रैक्टिकल इस समय यहाँ पर प्रतीत हुआ है, जिसकी वजह से आज भोपाल में 5 बजे भदभदा जो क्रिमेशन ग्राउंड है वहाँ पर करने का फैसला लिया गया है। प्रशासन ने सहयोग की कोई बात कही, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं वगैरह, एक सम्मानजनक विदाई हो सके? पुलिस ने इसके लिए सर हमने किसी से कोई ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है। ये तो अपनी श्रद्धा एथिक्स की बात होती है, जिसको जहाँ पर जिसमें जिस स्तर से जैसे सम्मिलित होना है वो उसका कॉल है। हमने किसी से इस चीज़ की कोई रिक्वेस्ट या डिमांड जैसी चीज़ इसमें कुछ बनता नहीं है। जो उनका काम था उन्होंने वही कर लिया होता, इतना ही बहुत था उनके लिए। अब जो करना है ये एक निजी मामला है। हम बैठकर PM नहीं कर सकते, हम बैठकर जांच नहीं कर सकते। जिन लोगों का ये काम था उनसे हम निवेदन कर रहे थे, उसके अंतिम संस्कार करने में हम सक्षम हैं। हम उसको जो है ये परिवार कर लेगा। थैंक यू। तो देखिए, ट्विशा के भाई हमारे साथ थे, काफी भावुक भी हैं वो इस वक्त, और उन्होंने जैसी जानकारी दी, सिस्टम को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए कि सिस्टम ने जैसा काम शुरू से करना चाहिए था, जिस तरीके की जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, वैसी नहीं की। अगर यही अपील जो आज मांगी गई है, आज जो यहाँ पर PM हो रहा है, ये अगर 8 दिन पहले हो जाता तो और ज्यादा बेहतर साक्ष्य और फैक्ट्स जो है निकलकर सामने आते, न्याय की लड़ाई जो है वो और मजबूत हो सकती थी। ये ट्विशा की फैमिली का कहना है और वो लगातार इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी भी यहाँ पर जो PM की पूरी प्रक्रिया है वो इस वक्त चल रही है और मुझे लगता है कि करीब 1 घंटे का समय और लगेगा। 1 से 2 घंटे का समय जो है वो और लग सकता है इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में। और आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं, दीपक ये दिखाइए, ट्विशा
ट्विशा का पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर मर्चुरी रूम के बाहर जो है वो वहाँ पर जो वेटिंग एरिया होता है वहाँ पर बैठा हुआ है। उनके भाई और परिजन भी लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और यहीं से जैसे ही जब पीएम खत्म होगा तो यहीं से जो ट्विशा का परिवार है उनको ट्विशा की बॉडी हैंडओवर कर दी जाएगी और यहीं से वो सीधे भदभदा विश्राम घाट जो है वो भोपाल का वहां पर शव को लेकर जाएंगे। वहां पर प्रशासन ने अपने स्तर पर व्यवस्थाएं जो हैं अंतिम संस्कार की हुई हैं ताकि एक सम्मानजनक रूप से एक जो विदाई है वो ट्विशा को दी जा सके। और वहीं एसआईटी अपनी तरफ से जांच कर रही है। ट्विशा के माता पिता ट्विशा की बॉडी को लेकर अपने घर नहीं लेकर जाएंगे, सीधा यहाँ से भदभदा डैम लेकर जाएंगे अंतिम संस्कार के लिए। बिल्कुल, देखिए भदभदा जो विश्राम घाट है वहां पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। ट्विशा का जो घर है, ट्विशा का जो मायका है वो दिल्ली में है, नोएडा में है, वहां पर उसको नहीं ले जाया जाएगा, भोपाल में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसी को लेकर हम ट्विशा के भाई से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बताया कि मेडिकली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत समय हो गया है और दो बार पोस्टमार्टम हो चुके हैं। ऐसे में भोपाल से लेकर दिल्ली तक लेकर जाना शव को ये पॉसिबल नहीं है। उनकी इच्छा जरूर यही थी कि जहां ट्विशा पली बड़ी है, जहां पे उनके दोस्त हैं, जहां पे उनके अपने लोग हैं, वहां पर उनका अंतिम संस्कार हो। लेकिन फिलहाल ऐसी पॉसिबिलिटीज प्रैक्टिकली नहीं है कि वहां पे ले जाया जाए, इसलिए आज शाम को 5 बजे सीधे एम्स अस्पताल से भदभदा विश्राम घाट ले जाया जाएगा। जी ठीक है, बने रहिए वासु, आप आगे भी आपसे जानकारी लेंगे या कोई भी अपडेट आएगा फौरन आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। तो ट्विशा शर्मा मौत के मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, भोपाल से सामने आ रही है ये खबर। भोपाल एम्स में ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ है। दिल्ली एम्स की टीम ने दोबारा से पोस्टमार्टम किया है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में रीपोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान ट्विशा का पूरा परिवार एम्स में मौजूद रहा है और पोस्टमार्टम के दौरान ट्विशा की मां भावुक हो गई और कहा कि उन्हें न्याय की उम्मीद है। तो वहीं ट्विशा के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। ट्विशा शर्मा मौत के मामले में अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स पर सबकी निगाहें हैं। वास्तु हमारे संवाददाता भी अभी तक तस्वीर दिखा रहे थे जहां हॉस्पिटल में ही, एम्स में ही पूरा परिवार मौजूद है, रिपोर्ट के आने का इंतजार करेगा। ट्विशा शर्मा के पिता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ट्विशा का पोस्टमार्टम चल रहा है और इसके लिए सर आप लोगों ने लंबे समय तक काफी संघर्ष भी किया, भोपाल में प्रोटेस्ट भी किया आप लोगों ने और अपनी मांग को जितने उच्च स्तर तक रख सकते थे रखा। अब थोड़ा सा संतोष है सर? सर संतोष है, बहुत संतोष है। मेरा आप सब मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी देशवासियों को धन्यवाद हमारी मुहिम से जुड़ने के लिए। एक न्याय की मुहिम थी जो एक अच्छे आगे के लिए शुभ संकेत दे रही है कि न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और कि उन्होंने संज्ञान लिया है, सीबीआई के लिए प्रेषित किया हमारे केस को। और सीजीआई साहब का तो बहुत बहुत सत नमन उनको कि उन्होंने इसमें स्वयं संज्ञान लिया है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। जी सर, अब जो एमपी पुलिस का और एसआईटी का अब तक जो रुक रहा है और अब समर से पूछताछ भी हो रही है, तो उसको लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? जी सर, देखिए अब निगरानी सुप्रीम कोर्ट की है, अब मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि ये एक हमारी सुप्रीम ताकत है। और आपने जो सुओ मोटो का टाइटल देखा होगा वो अपने आप में बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा है। सर, जिस तरीके से मीडिया ने इस पूरे मामले को कवरेज किया उससे को लेकर आप क्या कहेंगे? कितने संतुष्ट? बहुत धन्यवाद। मीडिया ही एक मिडिल अपने आम आदमी की, मीडिया ही एक आम आदमी की नाक कान और जबान है। ये बहुत जरूरी है। आज ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पिलर है। जब किसी के ऊपर बीतती है तभी ये एहसास होता है। मेरे ऊपर बीती है तो मुझे एहसास हो रहा है कि मीडिया कितना बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र। एक आखिरी सवाल सर, अब एक हर व्यक्ति का एक राइट होता है सर कि उसका सम्मानजनक अंतिम संस्कार हो, तो इसको लेकर कोई डिसीजन लिया है सर? देखिए अब डिसीजन जो है प्रोसेस पर डिपेंड है क्योंकि PM2 उन्होंने करना है, कितना समय लेंगे वो पूरा समय के बाद ही हम देख पाएंगे कि हमारे से फिजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम सब भाई बहनों का यही चिंता का विषय है कि एक बेटी को दाह संस्कार किया जाए, उसको सम्मान के साथ में हम विदा करेंगे। हम जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम आपको सूचित करेंगे। ट्विशा शर्मा के पिताजी हमारे साथ हैं और उन्होंने अब तक की जो कुछ कार्रवाई हुई है उसको लेकर संतोष भी जताया और उनका ये भी कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने